नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। हिंदी की इस सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो हिंदी का उद्भव विकास हम देख रहे थे उसी में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने अवधी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, आज हम ब्रज भाषा के बारे में देखेंगे। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। सबसे पहली बात, ब्रज भाषा किस हिंदी की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। मध्यकाल में विशाल साहित्य सृजन एवं व्यवहार की यह बोली ऊपर उठकर भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो ध्यान रखना है कि ब्रज भाषा की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यह ओकार बहुला बोली है तथा संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रयोग की जाती है। भाषा की दृष्टि से यह विस्तृत रूप से ब्रजमंडल के बाहर भी प्रयोग होती है। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, नैनीताल। मथुरा, अलीगढ़ और पूर्वी आगरा की बोली आदर्श ब्रजभाषा है। तो यहाँ पर आदर्श ब्रजभाषा कौन कौन सी बोली मानी जाती है? तो जो मथुरा, अलीगढ़ और पूर्वी आगरा है इसकी जो बोली है वो आदर्श ब्रजभाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। ब्रजभाषा का जो साहित्य है वो अत्यंत विशाल है। सूरदास, नंददास बिहारी, मतिराम भूषण देव, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा बहुत लंबे समय तक प्रतिष्ठित रही। अब ब्रजभाषा की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो ध्वनिगत विशेषताएं अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो मूल स्वर हैं वह आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ यानी कि हिंदी के ही समान है जो देवनागरी लिपि में है। ए और औ के हश रूप प्रचलित हैं यहाँ पर, ऐ और औ के हश रूप प्रचलित हैं। स्वरों के अनुनासिक तथा संयुक्त रूप भी प्रचलित हैं। रि का री हो जाता है। ब्रज भाषा ओकार बहुला भाषा है। उदाहरण भलो, नीको, आयो आदि। व्यंजनों का अल्पप्राण कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे 12 है तो 12 में 12 कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं और कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता यहाँ पर है ल और ढ़ के स्थान पर र कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिससे झगड़ा का झगड़ा हो जाता है और उलझत का उर्झत हो जाता है। स का उच्चारण सा हो गया है। कहीं के पर सा को खा के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे कि भाषा को भाखा, विष को विख, वर्षा को वर्षा और शीश को शीश बोल दिया जाता है। स्वर स्वर विपर्य अर्थात पहले स्वर का बाद में तथा बाद के स्वर का पहले प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे कि चांद को चंदा बोल दिया जा रहा है। इसमें देखिए चांद द लास्ट में जो है उसमें बड़े अ की मात्रा को अप्लाई कर दिया गया है और च जो कि बड़े अ की मात्रा थी उसमें छोटे अ की मात्रा को अप्लाई कर दिया गया है। तो चांद और कचंदा वानर का बन रहा हो गया है। ड़ का उच्चारण ब्रजभाषा में नहीं होता है। इसका स्थान पर न ध्वनि के लिए ने ले लिया है। तो कारण का जैसे कि कारण। नेक्स्ट है आरंभिक और अंतिम य का ज और व का ब उच्चारण मिलता है। जैसे कि यशोदा, तो यशोदा में आरंभिक जो य है उसको ज में परिवर्तित कर दिया जाता है, यशोदा हो जाता है। वचन में वचन कह दिया गया है। संयुक्त ध्वनियों का उच्चारण प्राय अलग अलग होता है। जैसे कि पर्वत का पर्वत और कार्य का कारज। व्याकरणगत विशेषताएं इसमें क्या है? तो ब्रज भाषा में संज्ञा स्वरांत है। बात, गाय, तिनको, माधव। ब्रज भाषा में 2 लिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होते हैं। कभी कभी इसमें नपुंसकलिंग भी मिलता है जो इस भाषा की प्राचीनता का द्योतक है। साहित्यिक ब्रजभाषा की अपेक्षा ग्रामीण बोलचाल ब्रजभाषा में नपुंसकलिंग अधिक प्रयोग होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो इनी, इनी, आनी, ई, न आदि प्रत्यय यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि ग्वाल का ग्वालिनी हो गया। अकारांत संज्ञाओं में इनी, इन, न तथा आनी प्रत्यय लगाते हैं। छोरा का छोरी हो जाता है। सर्वनाम रूप में मोह का मोशो, हम का हमको, हमारो, तू का तुझ, तिहारो आदि रूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषण में संज्ञा के लिंग, वचन और कारकी रूप के अनुसार ओकारांत विशेषण बदलते हैं। जैसे कि त्योरो, लड़को, त्योरी, त्योहरी, छोरी। ठीक है। ब्रज भाषा में परिनिष्ठित हिंदी की तरह संयुक्त क्रियाओं के भी प्रयोग मिलते हैं। जैसे कि चली जाती, खेलत फिरे, ये सारे यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं बुंदेली भाषा की बात करते हैं। तो बुंदेली भाषा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेला राजपूतों को अंचल बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेला राजपूतों का जो अंचल बुंदेलखंड के रूप में जाना जाता है तथा यहाँ बोली जाने वाली बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा में तथा मध्य प्रदेश के दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, पूर्वी भाग, ओरछा, पन्ना, दिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, भोपाल कुछ भाग में भी बोली जाती है। बोलने वालों की संख्या जो लगभग 2 करोड़ है। केशव भट्ट, बिहारी, मतिराम, श्रीमती, रसनिधि, ठाकुर, पद्माकर भट्ट आदि कवि यही के रहने वाले थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ के कवियों ने जो रचा वह ब्रज भाषा काव्य न होकर वस्तुतः बुंदेली काव्य है। नेक्स्ट आते हैं बुंदेली की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो ध्वनिगत विशेषताएं इसमें क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो बुंदेली में ए, औ का उच्चारण मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर दोनों रूपों में होता है। ए, ओ का हर्ष रूप भी प्रचलित होता है। उच्चारण की दृष्टि से ब्रजभाषा और बुंदेली में बहुत कम अंतर है। महाप्राण व्यंजनों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति बुंदेली में
ब्रजभाषा से अधिक मिलती है। जैसे कंधा का कंधा, गधा का गधा। ड और ढ़ का प्रयोग कम किया जाता है, ढ़ की जगह र का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि करोड़ का करोड़, दौड़ का दौड़। कभी कभी शब्दों में र का लोप हो जाता है, जैसे कि गाड़ी का गाई और भारी का भाई। अब व्याकरणगत विशेषण देख लेते हैं। तो संज्ञा के दो रूप मिलते हैं, उदाहरण जैसे बैल का बैलवा, घोड़ों का घुड़वा। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन रूप एकारांत होते हैं। सर्वनामों के प्रयोग में बुंदेली का ब्रजभाषा से कोई विशेष अंतर नहीं है, मैं की अपेक्षा हम का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। संख्यावाचक शब्दों में 11 का 11, 14 का 14, 16 16। सहायक क्रिया ब्रजभाषा की सी है, विकल्प से ह का लोप हो जाता है, उदाहरण अव का हव। भविष्य काल के लिए वर्तमान का रूप काम आता है, जैसे कि वह खाती है, वह खाते हैं, वह खाता है तो खाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं भोजपुरी पे। तो बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली भोजपुरी है। तो भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है। इस बोली का भोजपुरी नामकरण बिहार के भोजपुर नामक एक व्यापक क्षेत्र के आधार पर पड़ा। भोजपुर की स्थापना राजा भोज के वंशजों ने की थी। भोजपुरी बोली का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बस्ती कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है उसका कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, दक्षिणी पूर्वी भाग मिर्जापुर का, और जौनपुर का पूर्वी भाग, एवं बिहार में शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची का कुछ भाग और पलामू के कुछ भाग आते हैं। भारत से बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, फिजी, नेपाल इत्यादि देशों में भी भोजपुरी बोली वालों की संख्या है। बोलने वालों की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। भोजपुरी में साहित्य भी सृजित हुआ है। भोजपुरी के कवियों में कबीरदास, चरणदास, धर्मदास, धरणीदास, शिवनारायण और लक्ष्मी सखी उल्लेखनीय हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी में 8 नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया है। ठाकुर कवि की रचना विदेशिया भोजपुरी में बहुत लोकप्रिय है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ध्वनिगत विशेषताएं क्या है? भोजपुरी में ढ़ ध्वनि नहीं पाई जाती है। शेष समस्त ध्वनियाँ अवधि के समान है। भोजपुरी में आ ई उ के अति ह्रस्व रूप भी याद होते हैं। अ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। ए और औ का उच्चारण ऐ और औ हो जाता है। पैसा, गौना, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें क्या क्या है? स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण पेंच का सोच। शब्दों के मध्यवर्ती र का लोप हो जाता है, जैसे लरिका। तो यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती र है तो इसका लइका हो जाता है। ल ड़ और ल का भी परिवर्तित रा में हो जाता है, जैसे पतला का पतला और थोड़ा का थोड़ा। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसमें जैसे अल्प प्राणी की प्रवृत्ति पाई जाती थी, यहाँ पर महाप्राणी की प्रवृत्ति पाई जाती है। महाभारत तो महाभारत। वर्ण विपर्य की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे लखनऊ का नखलऊ। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है अंगा एक स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होता है, टांग, वांग आदि। मब संयुक्त व्यंजन है ये। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आधा माँ और बा और आधा माँ और भा संयुक्त व्यंजन है, और ये क्रमशः माँ और म्ह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण ताम्ब का ताम, संभाल का संहार, और न आधा न और दा और आधा न और धा क्रमशः न और न के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब व्याकरणिक विशेषताएं देख लेते हैं इसकी क्या है। तो भोजपुरी में अवधि के समान संज्ञा के 3 रूप पाए जाते हैं, माली, मलिया और मलियवा। भोजपुरी में लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इकारांत और ईकारांत दोनों रूपों में मिलता है। भोजपुरी में हाथी को स्त्रीलिंग माना गया है तथा पुल्लिंग में इसका रूप हत्था प्रचलित है। ठीक है। सर्वनाम रूप भोजपुरी में अवधि के समान मिलते हैं। हम, हमरा को, हमनी, हमरन, तू, ते, तोहरा, तोरा, तोहनी का उ, ओकार, ओकरा से, ये सारे शब्द यहाँ पर प्रचलित हैं। क्रिया रूप जो है आइल, गैल, करल, मुनि, सुनी, सुनिके, देखल, सूतल। संयुक्त क्रिया हई, होखी, बारी, बाड़ी, बाटे, बाटन आदि रूपों में मिलती है। भोजपुरी में आकारांत विशेषण अवधि की भांति पाए जाते हैं तथा संख्यावाची विशेषण खड़ी बोली की तरह आकारांत होता है। उदाहरण पातर, बड़का, निकका, ये सारे शब्द यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उदाहरण के तौर पर। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर बंगला भाषा की तरह संख्यावाचक के साथ ठे, ठा, ठो लगा दिया जाता है, जैसे ठूठो, मेहरिया, 4 ठो आदमी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कन्नौजी भाषा के बारे में। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जो कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी की ओकार बहुला वर्ग की बोली है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज क्षेत्र की प्रमुख बोली होने के कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा। यह बोली उत्तर प्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में बोली जाती है। कन्नौजी एवं ब्रज भाषा में काफ़ी समानता होने के कारण कुछ विद्वान इसे ब्रज भाषा की एक उपबोली मानते हैं, किंतु जनमत इसके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करता है। कन्नौजी बोलने वालों की संख्या लगभग 45 लाख है। इस बोली में कुछ लोग साहित्य भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो कन्नौजी की विशेषताएं क्या है? ब्रज भाषा की तुलना में ए औ की अपेक्षा ए ओ का प्रयोग अधिक व्यापक है। बड़ो, गो, चले, ए औ को संयुक्त स्वर करके
करके अर्थात ऐ औ उच्चरित किया जाता है। उदाहरण कौ को कौ, कौन का कौन। मध्यवर्ती व अवधि की भांति ऊ के रूप में उच्चरित होता है, जैसे सोवत का सोऊत, अवतार का अवतार। कहीं कहीं व के स्थान पर बा का उच्चारण होता है, जैसे वकील का वकील, बर का बर। कन्नौजी के स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण ऐचत, जुआ, इहार, भौजाई, उंघियात। य के स्थान पर ज हो जाता है, यमुना का जमुना, यश का जस, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है व्याकरणिक विशेषताएं क्या है। संज्ञा सर्वनाम में कुछ अतिरिक्त प्रसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। कर्म में का, कौ, संबंध में कर, अधिकरण में मा, मह। ये प्रसर्ग अवधि में आ मिले हैं। ई, यह और उ, वह सर्वनाम अवधि से आए हैं। संज्ञार्थक क्रिया के मारन, मारन, मारनो और मारिबो रूप प्रयुक्त होते हैं। भविष्यत काल में हुई हो, चली हैं आदि पूर्वी प्रचलित है, आर पूर्वी रूप प्रचलित है। बहुवचन में लोग के स्थान पर हार का प्रयोग होता है। उदाहरण हम लोग का हम हार। पुल्लिंग सामान्य एक वचन आकारांत ओकारांत हैं, जैसे कांटो, लरिका। तिर्यक एक वचन तथा सामान्य बहुवचन का रूप एकारांत और आकारांत दोनों होते हैं, जैसे घोड़े, लरिका, कांटे। तिर्यक बहुवचन न प्रत्यय से संपन्न होता है, जैसे लरिकन, घोड़े। स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण के लिए आइन या ई प्रत्ययों का जोड़ा जाता है, जैसे बकरिया, पटकाइन, घोड़ी, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है कौरवी भाषा के बारे में जानते हैं। तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला बोलियों में सर्वप्रमुख है। इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। यह बोली सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला पूर्वी भाग तथा पटियाला पूर्वी भाग में बोली जाती है। इस बोली में लोकगीत तथा वार्ताएं भी मिलती हैं, परंतु उच्च साहित्य मानक हिंदी कौरवी से विकसित में मिलता है। इस बोली के बोलने की वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। कौरवी की विशेषताएं देखते हैं। तो आ इ ई उ ए औ आ मूल स्वर है इसके। कौरवी में स्वर बहुत दीर्घ नहीं है, जिस कारण दीर्घ स्वरों के बाद में भी व्यंजन का द्वित्व हो जाता है, जैसे बेट्टा, धोती, रानी, लोटा इत्यादि। इस तरीके से ये कौरवी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें अ और औ हर्ष रूप प्रचलित हैं। औ का उच्चारण ओ की तरह होता है। उदाहरण औरत का औरत। कई शब्दों में आदि स्वर का लोप हो गया है, जैसे अंगूठा का गूठा। महाप्राण ध्वनियों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति है। भूख का भूख, झूठ का झूठ का। देखिए महाप्राण झूठ, ट ट ठ महाप्राण ये होते हैं। और ट यानी कि यहाँ पर जो है अल्प प्राण बढ़ गया झूठ। ड़ के स्थान पर ड, ढ के स्थान पर ड का योग होता है, जैसे बड़ा का बड़ा, बड़ा। न के स्थान पर ड हो जाता है, जैसे मानुष का मानुष। कुछ संयुक्त व्यंजन के भी रूप प्रचलित हैं, न, ढ, ल, म, इस तरीके से। व्याकरणगत विशेषताएं इसमें क्या है। तो व्याकरणगत विशेषताएं देख लेते हैं। तो व्याकरणगत विशेषताएं संज्ञा कौरवी में संज्ञा शब्दों के मानक के रूप मानक हिंदी की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण से लड़का, लड़की। लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग रूप धोबन, चमारन, ठकुराइन, छास। नाक कौरवी में पुल्लिंग है, जबकि परिनिष्ठित हिंदी में स्त्रीलिंग। वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम रूप में मैं, मेरा, तुम्हारा, हम, हमारा, तू, तय, तम, ते, यू, यो, को, कोई मिलता है। कौरवी में विशेषण के रूप में अधिकतर साहित्यिक हिंदी की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण पिशाची, चौगड़ा आदि। वर्तमान काल में सहायक क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक तरह है। भूतकाल में सहायक क्रिया में पुरुष भेद नहीं होता। परसर, कर्ता, ने, कर्म, को, कु, प्रण, से का प्रयोग अधिक है। अपादान सो, सेत्ती का भी प्रचलन है। अधिकरण में पय, प, पे, संबंध का, के, की। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ये एक और इस अध्याय का वीडियो होगा और इस तरीके से 3 वीडियोज़ में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।